हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके कोई भी जो डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है जो रिवाइज रिजल्ट है, जो 2019 के जो पॉलिसी है वो क्वेश्चन कर दी गई थी, और उसके रिगार्डिंग है कि किन भर्तियों का आपका रिजल्ट रिवाइज होगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था और पहले ही बताया था कि 2019 के बाद और 2022 तक की जितनी भी भर्ती हैं उनके बीच तक की सभी भर्तियों का रिवाइज रिजल्ट होगा, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक्स के जो नंबर हैं हाई कोर्ट ने वो असंवैधानिक करार कर दिए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है उनको। ठीक है ना, जो सोशो इकोनॉमिक्स के आपके मार्क्स हैं, ठीक है ना, या जिस भी भर्ती में 5 हो या 10 नंबर हो, ये सभी भर्ती में से जाएंगे। ये इस पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों में जो हरियाणा पुलिस एसआई की और एक क्लर्क की भर्ती के रिगार्डिंग जो नोटिस वायरल हो रहा है कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। उनका पुराना उस बच्चों का जो सिलेक्टेड थे, अब उनके लिए नई एक लिस्ट तैयार होगी, और जो उस लिस्ट में आएगा उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, परंतु उनको एड हॉक पर मतलब कि उनको भी सरकार रखेगी। यदि वैकेंसी क्रिएट होती है तो उनको एडजस्ट कर लेगी। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो उन्होंने कहा था इसको कुछ नहीं पता, सिर्फ जिस भर्तियों पर केस है उन पर ही होगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने तब भी कहा था कि भाई जो रूल सबके लिए सबकी एक होता है, अलग नहीं बनता। ठीक है ना, जब आपको पता है कि देखो अब इसमें बच्चे कहेंगे कि सर कौन कौन सी भर्ती है, मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा। देखो जो 2019 में देखो सबसे पहले क्लर्क की भर्ती हुई है, ठीक है ना, क्लर्क की वो लगभग 4800 पोस्ट थी शायद उसमें। तो उसमें भी सोशो इकोनॉमिक्स के 5 या 10 नंबर दे रखे थे, मतलब फादर लेस जॉब के ऐसे वगैरह। और जो उसमें फिर उसके बाद MPHW है, और आपकी बहुत सारी SI की भर्ती है इसमें 2021 में। फिर हरियाणा पुलिस की है, ठीक है ना, HAP दुर्गा की भी साथ में आई थी, जो 1100 पोस्ट थी, उसमें भी नंबर दिए गए थे। मेल कांस्टेबल के में भी नंबर दिए गए थे, फीमेल कांस्टेबल के भी नंबर दिए गए थे, ठीक है ना। उसमें तो अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर जो उसकी मिलती है नंबर किसकी भला, ये क्वालिफ़िकेशन के, क्या वे उनके भी नंबर हटेंगे? वे नहीं हटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि NCC के भी मिलते हैं ना, तो वो अलग क्राइटेरिया है। तो ये जो आपको 5 नंबर दे रखे थे ना एक्स्ट्रा, ये हटेंगे 5 या 10 नंबर। अब कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी और आपका रिजल्ट कब तक आपका रिवाइज होगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना, कुछ सरकार थोड़ा लेट कर सकती है कि बस सरकार के पास क्या है, सरकार इसको लेट कर सकती है 1 या 2 महीने तक। परंतु आपको पता है सरकार ने जो हाई कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है, ठीक है ना, 3 महीने का टाइम दिया, वो अब तक पूरा होने वाला है इस मंथ में ही। लगभग वो 20 या 21 अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा समय, ठीक है ना। उसके यदि उससे पहले भी आपको 1 या 2 रिजल्ट देखने को जरूर मिल सकते हैं। एक तो आपको मिल सकता है SI का, और एक आपको मिल सकता है क्लर्क का। इन 2 भर्तियों को तो ऑलमोस्ट मिल जाएगा। यदि सरकार रिव्यू मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अपील करती है, और यदि नहीं, मुझे लगता नहीं जाएगी सरकार, जब बिल्कुल अब समय बीत चुका है, क्योंकि पेनल्टी भी लगेगी फिर आपके ऊपर, ऐसा नहीं चाहेगी, तो आपका रिजल्ट रिवाइज ज़रूर होगा। आप भी निश्चित हो। और देखो जो बच्चे, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे हटेंगे, ठीक है ना, उनको भी वे पोस्ट उनको भी रखा जाएगा, चाहे सरकार उनको फिल करे, कैसे ही वैकेंट पोस्ट जैसी होगी तो उनको भी उसको वे रखेंगे। और अब देखो ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे इसमें, कोई कह रहा है कि 10,000 आएंगे। अब देखो जो मैं आपको बता दूं कि लगभग ये आप ये मान सकते हैं कि कितने नंबर तक कट ऑफ डाउन हो जा सकेगी। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ
हरियाणा पुलिस का, ठीक है ना। आप मेरी हरियाणा पुलिस का देखो, हरियाणा पुलिस में जो मेल कांस्टेबल की थी ना, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। उसमें ये मान के चलो 64 पॉइंट जो कट ऑफ लगी थी, वो मैं बता रहा हूँ फाइनल वेटिंग की बता रहा हूँ, 64.11 पे लगी थी सब समथिंग। अब इसमें आज बहुत से बच्चों ने 10 नंबर तक भी लिए हैं और 5 नंबर तो है मिनिमम, ऑलमोस्ट सब पे 5 है और 10 कम पर 10 है। तो अब जो दो वेटिंग आई है इसकी, इसमें कितने डाउन गई है, इसमें डाउन वो अब आ चुकी है 63 नंबर पर। वेटिंग में कितने नंबर है, 63 नंबर पर आई है जो सेकंड कट ऑफ लगी है वेटिंग की, और 63 नंबर पे। अब देखो 64 वाला भी आ गया, 63 वाला भी आ गया। कुछ बच्चे होंगे ना जो 64-63 पे होंगे, ये तो आ गए हैं। और जो आपके SC OBC ये मतलब कि जो अलग जो कास्ट के हैं, उनके भी बच्चे बिलो वाले भी आए हैं। तो ये मान सकते हैं आप लगभग 2 से 3 नंबर और डाउन जाएगी नीचे। तो ये 60-61 वाले का नंबर, 61 वाला तो श्योर है, 61 वाले का भी आ जाएगा और 60 वाले का भी आ सकता है यदि कट ऑफ कुछ और थोड़ी सी नीचे जाएगी। वो बहुत बड़ा इंटरफेयर चेंज होगा इसमें। लगभग ये मान सकते हो कांस्टेबल में, आप ये मान सकते हो मेरे हिसाब से लगभग आपका, मैं आपको अंदाज़ा बता दूँ, कांस्टेबल में, मेरे कांस्टेबल में जो 4/2020 की थी ना वर्दी, तो उसमें लगभग ये मान सकते हैं आप कि 4 मतलब कि नंबर ये लगभग 1500 प्लस बच्चे इन होंगे इसमें। अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो वैकेंसी जो आगे वैकेंसी आएगी वो उसमें कम हो सकती है। मानने की बात, जो 5600 कह रहे थे और 6000 की पहले और कह रहे थे इसके बाद में, तो वहाँ पर कट ऑफ मतलब कि वैकेंसी कट करके 1000 वहाँ से आपकी रिक्त कर ली जाएगी और यहाँ पर उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा इन बच्चों को, ठीक है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सभी में, जैसे कि किसी में 500 पोस्ट हैं, किसी में जो टेक्निकल पोस्ट है उनमें भी तो लगभग किसी में 100 है, किसी में 200 है, तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पर ऑलमोस्ट जो बच्चे लगे हुए हैं ज़्यादातर सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देख लेना कि अब ये डिपेंड करता है HSC पर कि यह कितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है ना, कि कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आए। अब इसमें लग सकता है, इसमें टाइम लग भी सकता है, 2 से 3 महीने तो लग सकते हैं, या फिर 1 महीने में भी कर सकती है। और अब हम बात करेंगे HSC CT मेंस के एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है ना। कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये कब होगा पेपर बता दूँ आपको, लगभग ये आपका अक्टूबर के बाद में होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी पोर्टल ओपन होगा करेक्शन का, वो उसके बाद तो कम से कम 15 या 10 दिन लगेंगे और 15 से 20 दिन आपके फॉर्म फिलअप में लगेंगे। मेंस के एडवर्टाइजमेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके तुरंत बाद मतलब कि आपके कम से कम उससे 15-20 दिन और, तो मतलब कि 2 महीने तो आपके पास हैं। तो अगस्त है, सितंबर है, और ये अक्टूबर के लास्ट में या मिड अक्टूबर में हो सकता है आपका CT मेंस का। अपनी तैयारी करते रहें। वही है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये तो सब में कॉमन है। कंप्यूटर आएगा, साइंस आएगी, ग्रुप D के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहे कि ये तो रिवाइज रिजल्ट होगा ही होगा, परंतु आप अपनी तैयारी करते रहें मेंस की, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया करें कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और आपको कोई डाउट हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।